अलीना के इलाज के सिलसिले में मुझे मुश्किलात पेश आ गई हैं। इनका हल सेठ साहब से मुलाकात के बाद ही मिल सकता है। डॉक्टर कामरान, अगर अलीना भाभी को कुछ हो गया तो इम्तियाज़ खुदकुशी कर लेगा। वो इन्हें बहुत चाहता है। मैं अभी इंतज़ामात करता हूँ। शाहिद इंसारी के साथ मैं सेठ जब्बार की कोठी पहुँच गया जो सोगवार थी। इम्तियाज़ कहीं मसरूफ़ था, लेकिन भागम भाग कोठी आ गया। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ डॉक्टर कामरान, बताइए क्या बात है। जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ वो गैर मुनासिब है, लेकिन मजबूरी है। हर शोबे में किसी तरह इस तरह का अमल होता है। बहुत अच्छे लोग भी कभी अना का शिकार हो जाते हैं। मैं डॉक्टर रिजवान की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छे इंसान हैं और बेहद ज़हीन डॉक्टर हैं, लेकिन एक जूनियर को वो आगे बढ़ते नहीं देख सकते। जावेद इंसारी साहब के मसले पर भी वो मुझसे नाराज़ हो गए हैं कि मैंने उनसे हटकर वो केस क्यों किया। मैं अलीना भाभी का एक ऑपरेशन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे रास्ते रोके जा रहे हैं। क्या मतलब? सेठ जब्बार, इम्तियाज़ और शाहिद के मुंह से भी यक वक्त निकला। मुझे इंतहाई मजबूरी के आलम में एक नाखुशगवार अमल करना पड़ रहा है। डॉक्टर रिजवान मेरे उस्ताद हैं। इसके अलावा मैं हॉस्पिटल में एक वफादार मुलाजिम हूँ और वहाँ मौजूद हर शख्स की इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं एक नेक नाम ख़ानदान का फ़र्द हूँ और एक मुक़द्दस पेशे से वाबस्ता हूँ। हमारा काम इंसानों की ज़िंदगी बचाना है। इसके लिए हमें हर रिश्ता नज़रअंदाज कर देना ज़रूरी होता है। बात क्या है बेटे? मुझे इख्तलाज होने लगा है, सेठ जब्बार ने शदीद परेशानी से कहा। जावेद इंसारी साहब के केस में एक छोटा सा ख्याल मेरे जहन में आया था, जिसका इजहार मैंने डॉक्टर रिजवान से किया था, लेकिन उनकी तहकीक मुझसे मुत्तफिक नहीं हुई और मुझे खामोश होना पड़ा। फिर खुशनसीबी से डॉक्टर रिजवान ने उस केस से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया और शाहिद साहब इंसारी साहब को हॉस्पिटल से घर ले गए। उन्हें बाहर ले जाने की तैयारी करने लगे। मैंने शाहिद साहब से दरख्वास्त की कि मुझे अपने तौर पर जावेद साहब के साथ कुछ वक्त दिया जाए। उन्होंने कमाल मेहरबानी से मुझे ये वक्त दे दिया। मैंने अपने ख्याल के मुताबिक अमल किया। अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया, लेकिन मैंने शाहिद साहब से दरख्वास्त की कि इसका तज़किरा डॉक्टर रिजवान से ना किया जाए। वो मेरे इस अमल को अपनी तौहीन तस्वर करेंगे। बात ख़त्म हो गई, लेकिन उस दिन इत्तेफाक से नासिर साहब ने इस बात का इंकशाफ कर दिया, जिसे डॉक्टर रिजवान ने इसी तरह महसूस किया जैसा मेरा ख्याल था। उन्होंने शदीद नाराज़गी का इजहार किया और मेरी जगह दूसरे डॉक्टर को अलीना भाभी के रूम पर मुतय्यन कर दिया। यहाँ तक कि उनके कमरे पर गार्ड खड़ा कर दिया, जिसे हिदायत कर दी गई है कि मुझे उनके कमरे में दाखिल ना होने दिया जाए। इंतहा है। मैं डॉक्टर रिजवान को इस अमल की बदतरीन सज़ा दिलवाऊंगा, उसे कोर्ट में घसीट लूँगा। सेठ जब्बार ने शदीद गुस्से के आलम में कहा, मैं अपने अखबार में ये पूरी कहानी लिखूंगा। हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे सरफिरों के खिलाफ बदतरीन कार्रवाई की जाए। इम्तियाज़ की कैफियत भी सेठ जब्बार से कम नहीं थी। देखें, इस वक्त मसला अलीना भाभी की सेहत का है, इसलिए ऐसा कोई कदम ना उठाया जाए। मैंने जिस मकसद के लिए आपको जहमत दी है, बराह करम इस पर तवज्जो दीजिए। ये गुस्सा गैर फितरी नहीं, लेकिन इस वक्त सब्र से काम लेना होगा। आप बताइए डॉक्टर कामरान, अब हमें क्या करना है? शाहिद ने कहा। मेरे ख्याल से अलीना को फ़ौरन उस हॉस्पिटल से निकाल कर किसी और हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाए, जहां कामरान उसका इलाज अपने तौर पर कर सकें। सेठ जब्बार ने कहा, नहीं अंकल, ये मेरे एग्रीमेंट के खिलाफ होगा। मज़ीद उस हॉस्पिटल की बदनामी होगी। फिर बताओ क्या किया जाए? डॉक्टर रिजवान ने मेरे साथ काफ़ी बदसलूकी की। मैं भी इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर नसरुल्लाह साहब से बात करें और कहें कि मुझे अलीना भाभी का एक ऑपरेशन करने की खसूसी इजाज़त दी जाए। मैं आज ही कर लूँगा। ऑपरेशन हॉस्पिटल में ही करोगे? सेठ जब्बार ने पूछा। जी, मैं देर नहीं करूँगा। इम्तियाज़, तुम मेरे साथ चलोगे? डॉक्टर नसरुल्लाह इस वक्त कहाँ होंगे? शायद हॉस्पिटल में। हम उन्हें कहीं से भी ट्रेस कर लेंगे पापा, इम्तियाज़ ने कहा और फिर माजरत से बोला, डॉक्टर कामरान, आप जितने अच्छे इंसान हैं, मुझे यकीन है कि हमारी इस वक्त की परेशानी को जहन में रखेंगे और ये ना सोचेंगे कि हमने आपकी कोई खिदमत नहीं की। मैं हंसने लगा। मैंने कहा, आप मेरी तौहीन का इंतकाम लेने जा रहे हैं, बाकी बातें तो सानवी हैसियत रखती हैं। फिर मैं और शाहिद वहाँ से चल पड़े। रास्ते में शाहिद ने मुझसे बहुत सी बातें की
उसने कहा कि डॉक्टर कामरान, अब्बू का कामयाब इलाज करके आपने हमारे घर में अपना बहुत बड़ा मकाम बना लिया है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हमें सिर्फ अपने शनासाओं में ही जगह ना दें, बल्कि किसी भी बेनाम रिश्ते से मुंसलिक कर लें। मैं हर कोताही का ख्याल रखूंगा। मैंने कहा, लेकिन दिल में ये ज़रूर सोचा कि आपके घर में ऐसा किरदार है जो हमारे तल्लक के दरमियान रुकावट बन रहा है। वो है शाजिया, जिसकी आंखों में ऐसी कैफियत है कि जिसका कोई जवाब मेरे पास मौजूद नहीं। खैर, दूसरे दिन दोपहर को मुझे डॉक्टर नसरुल्लाह शाह ने अपने ऑफिस में तलब किया। मैं दिल की धड़कनों को समेट कर उनकी तरफ चल पड़ा। बेहद काबिल और निहायत पुररोब शख्सियत के मालिक थे। उनके कमरे में दाखिल होने से पहले मैंने अपने आप को पूरी तरह संभाल लिया था। डॉक्टर शाह ने इखलाक भरे लहजे में सलाम का जवाब देकर बैठने की पेशकश की। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं नौजवान डॉक्टर, जो किसी बहुत करीबी या हमदर्द बुजुर्ग को भी बताने से हिचकिचाहट होती है। इसलिए मैं आपसे कोई तफसील या माजी की कोई बात नहीं पूछूंगा। सेठ जब्बार के बेटे की अहलिया एक पुरस्रार सी बीमारी का शिकार होकर इस ख्याल से हमारे हॉस्पिटल में दाखिल हुई कि यहाँ के काबिल डॉक्टर उसका तसल्ली बख्श इलाज कर सकेंगे, जबकि इन्हें इंग्लैंड में भी कोई हाथरखा रिस्पांस नहीं मिला। डॉक्टर रिजवान की माहिराना तशखीस पर मुझे कोई शुबा नहीं। वो बेहद काबिल डॉक्टर हैं, मैं उन पर पूरा भरोसा करता हूँ। लेकिन सेठ जब्बार और उस लड़की के शोहर ने मुझसे मुलाकात करके इस बात की ख्वाहिश की है कि उनके मरीज का इलाज नौजवान डॉक्टर कामरान करे। डॉक्टर कामरान, क्या आप ये जिम्मेदारी कबूल करेंगे? जी सर। तन्हा करेंगे? जी सर, मैंने भरपूर एतमाद से कहा। आपके इस जवाब से मुझे बेहद खुशी हुई। एक सवाल और करना चाहता हूँ। हुक्म सर। ये इलाज या ऑपरेशन इसी हॉस्पिटल में करेंगे? 100% सर, मैं इसी हॉस्पिटल का डॉक्टर हूँ। मेरे इस जवाब से डॉक्टर नसरुल्लाह शाह को जितनी खुशी हुई उसका अंदाज़ा एक लम्हे में हो गया था। फिर उन्होंने एक फ़ाइल खोलकर मेरे सामने रख दी। इन कागजात में उन्होंने मुकम्मल इख्तियार दिया है कि मिसेज इम्तियाज़ का इलाज डॉक्टर कामरान करेंगे। वो हर तरह का रिस्क कबूल करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बड़ा एजाज़ है। शुक्रिया सर। अब मैं कुछ ज़ाती बात करूं? जी सर, मैंने गर्दन खम करके कहा। इस ऑपरेशन के लिए कोई खास बात जहन में है? जी, कुछ इस तरह की जैसे जावेद इंसारी के सिलसिले में थी। जी, मैंने कहा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अपने असिस्टेंट के लिए किसका इंतखाब करोगे? किसी का नहीं सर, बस किसी नर्स को ले लूँगा। ओके, मेरी तरफ से इजाज़त है। हम सब के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, आप तैयारी करें। वो रात जागते हुए गुजरी। दिल कनपटियों में धड़क रहा था। भूरिया चरण ने अपनी काली कुव्वतों से मुझे अलीना के मर्ज से आगाह कर दिया था, लेकिन बार बार ये ख्याल दिल में आ जाता था कि ऑपरेशन कामयाब होगा या नहीं। अगर इसमें नाकामी हुई तो उसके बाद क्या होगा? ये एक भयानक ख्याल था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। डॉक्टर रिजवान उसके बाद मेरे साथ क्या सलूक करेंगे मैं नहीं जानता था। दूसरे दिन 2 बजे का वक्त उस ऑपरेशन के लिए मखसूस कर दिया गया। फजर की नमाज में बड़े खशू व हुजू से खालिक़े कायनात से दुआ मांगी, मालिको मौला, मेरी नीयत को तू जानता है, मेरी लाज रखना। दिन में डॉक्टर सायरा से मुलाकात करके पेशकश की कि वो मुझे असिस्ट करे। उसने कहा, पूरे हॉस्पिटल में सनसनी फैली हुई है, लोग आपकी कामयाबी के मुंतज़िर हैं, लेकिन कोई डॉक्टर आपको असिस्ट करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसे डॉक्टर रिजवान का खौफ है। डॉक्टर रिजवान मेरे उस्ताद हैं और हमेशा रहेंगे। मैं किसी के लिए रिस्क नहीं लूँगा। सिस्टर जमीला मेरी मुआवनत करेंगी, मैंने कहा, और डॉक्टर सायरा का चेहरा उतर गया। नर्स जमीला हॉस्पिटल की सबसे बदसूरत नर्स थी। उसे कोई मुंह नहीं लगाता था, यहाँ तक कि मरीज भी दरखास्त करके उसे तब्दील करा लिया करते थे, जिस पर वो उदास रहती थी। मेरी बात सुनकर वो दंग रह गई। फिर उसके चेहरे पर खुशी फैल गई, क्योंकि आज मैं हॉस्पिटल में हीरो बना हुआ था। ठीक 2 बजे मैं ऑपरेशन थिएटर पहुंच गया। मेरी हिदायत के मुताबिक जमीला ने तैयारियां मुकम्मल कर ली थीं। ऑपरेशन टेबल पर मरीज़ा को लिटाकर मैंने उसके बदन का जायज़ा लिया। मेरी आंखों में एक सफ़ेद सी धुंध फैल गई। फिर वो धुंध साफ हुई तो मुझे अलीना के अंदरूनी निज़ाम का एक हिस्सा नज़र आने लगा। सब कुछ ख्वाब जैसा लग रहा था। मैं नहीं जानता था कि उसके बाद मैंने क्या किया। मेरे हाथ मुतहर्रक हो गए थे। मैं अलीना के जिगर के नीचे से वो गांठ निकाल रहा था।
बड़ी महारत का ऑपरेशन था जो मैंने कामयाबी से कर लिया। फारिग होते ही होश में आ गया। मैंने फटी फटी आंखों से अलीना को देखा। उसके चेहरे पर जिंदगी थी। डॉक्टर कामरान, जमीला की लर्जती हुई आवाज़ उभरी। जी सिस्टर जमीला, सब ठीक है। आपको इस मरीज़ा पर मुस्तकिल ड्यूटी देनी होगी। यस डॉक्टर, मैं 24 घंटे इसके पास रहूंगी। बाहर निकला तो एक खुशगवार हैरत हुई। ऑपरेशन थिएटर के बाहर मजमा लगा हुआ था। ना सिर्फ सेठ जब्बार का पूरा खानदान जमा था, बल्कि जावेद इंसारी के अहले खानदान भी मौजूद थे। मैंने मुनासिब अल्फाज में उन्हें बताया कि ऑपरेशन कामयाब हो गया है। अल्लाह की ज़ात ने पूरी मदद की है, अलीना ठीक हो जाएगी। हर चेहरा खुशी से गुलनार हो गया था। मुझसे तरह तरह के सवालात किए गए, लेकिन मैंने उनके जवाब देने से माजरत कर ली। डॉक्टर रिजवान उस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद नहीं थे। अलबत्ता 1 घंटे बाद डॉक्टर नसरुल्लाह शाह ने मुझे ऑफिस में तलब किया। मैं जानता था कि वो मुझसे क्या सवालात करेंगे। मैंने अपने जहन में तय कर लिया कि इन सवालात के जवाब क्या दूंगा। जाहिर है कि मैं किसी को भूरिया चरण के बारे में बताकर अपना मजाक नहीं उड़वा सकता था, लेकिन मैंने जिगर के नीचे से निकलने वाली वो गांठ जमीला के पास महफूज करा दी। उसे हिदायत दी कि उसे हिफाजत से अपने पास रखे, और अगर डॉक्टर नसरुल्लाह उसे तलब करें तो उनके ऑफिस में आ जाए। मेरा ख्याल ठीक था। मैंने कामयाब ऑपरेशन ज़रूर कर लिया था, लेकिन ये बाद में मरीज़ की हालत से पता चल सकता था कि ऑपरेशन से उसे कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं। डॉक्टर शाह बहुत संजीदा थे। हाँ, क्या रहा, ऑपरेशन कामयाब रहा सर। खैर, मैंने तुम्हें इस ऑपरेशन की खुद इजाज़त दी थी, जबकि सेठ जब्बार हॉस्पिटल के डिसिप्लिन के खिलाफ मुझसे कोई काम नहीं करवा सकते थे। ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ को किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाते, लेकिन मैंने तुम्हें मौका दिया, जबकि डॉक्टर रिजवान हमारे हॉस्पिटल के मोतबर तरीन डॉक्टर हैं। मैं उन्हें अपना उस्ताद मानता हूँ सर, लेकिन उन्होंने मेरे लिए मरीज़ा के कमरे में जाने की ममानत कर दी थी और कमरे पर गार्ड की ड्यूटी लगा दी थी, और उसे हिदायत दी थी कि मुझे अंदर जाने से रोक दिया जाए। हाँ, ये हुक्म भी डिसिप्लिन के खिलाफ था। खैर, मैं तुमसे इस ऑपरेशन के सिलसिले में तफसील जानना चाहता हूँ। मरीज़ा के जिगर के नीचे एक छोटी सी रसौली थी, जो उसकी इस कैफियत की वजह थी। मैंने वो रसौली निकाल दी है। जिगर के नीचे? डॉक्टर नसरुल्लाह ने हैरत से कहा। जी सर। क्या वो एक्सरे या अल्ट्रासाउंड में मौजूद है? नहीं सर। क्या मतलब? फिर वो तुम्हें कैसे नजर आ गई? मुझे एहसास हुआ था सर। क्या ये एक गैर मामूली एहसास नहीं था? बेशक था सर, लेकिन मुझे इसका ख्याल आया था, एक अनोखा ख्याल था। अब तो मुझे मरीज़ा की फाइल देखना पड़ेगी। और हाँ प्लीज़ डॉक्टर कामरान, क्या वो रसौली तुमने लेबॉर्ट्री भेज दी? नहीं सर, वो मैंने आपको दिखाने के लिए रखी हुई है। शुक्रिया डॉक्टर कामरान, आप सारी रिपोर्टें और फाइल मंगवा लें। मैंने बाहर खड़े चपड़ासी को बुलाकर उसे हिदायत दी कि जमीला से कहे कि मुकम्मल ऑपरेशन रिपोर्ट और रसौली लेकर चेयरमैन साहब के कमरे में आ जाए। चंद मिनट के बाद जमीला आ गई। डॉक्टर नसरुल्लाह काफ़ी देर तक उस रसौली का जायज़ा लेते रहे। फिर उन्होंने सारे एक्सरे और रिपोर्टें देखीं और गहरी सांस लेकर बोले, कहीं से भी पता नहीं चलता, इस कैफियत में डॉक्टर रिजवान भी बेकसूर हैं। मैं हैरान हूं कि आपने इसका पता कैसे लगा लिया, जबकि आपने एक और मरीज जावेद इंसारी को भी इस तरह सेहतयाब कर दिया था। आपकी इजाज़त से ये रसौली लेबॉर्ट्री भिजवा दूं? सर, आप ये इजाज़त मुझसे ले रहे हैं? मैं इसमें तंज महसूस कर रहा हूँ। शायद ऐसा है क्योंकि आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपको इसका पता कैसे चला, जबकि किसी भी टेस्ट में इस रसौली का पता नहीं चलता। खैर, कभी बताना चाहें तो ज़रूर बता दीजिएगा आराम से, डॉक्टर नसरुल्लाह ने कहा, और मैं उनको सलाम करके बाहर निकल आया। इन लोगों की तरफ से दिल काफ़ी ख़राब हो गया था और एक अजीब सी बदगुमानी हो गई थी। बहुत देर तक न जाने किन किन सोचों में डूबा रहा। एक लम्हे को दिल में ख्याल आया कि कहीं अलीना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना की जाए। क्यों ना इस सिलसिले में कोई इकदाम करूं। इम्तियाज़ वगैरह यहीं मौजूद थे, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल था। हॉस्पिटल से मुकम्मल गद्दारी, और फिर कुछ भी सही, लेकिन कौन इस हद तक जा सकता था। डॉक्टर मसीहा होते हैं, कातिल नहीं। हाँ, एक फ़ैसला इस दौरान ज़रूर कर लिया, वो ये कि अगर अलीना ठीक ना हुई तो इस हॉस्पिटल से इस्तीफ़ा दे दूंगा, क्योंकि यहाँ खूब मजाक उड़ेगा। इस सोच में था कि एक मानूस मनमनाती आवाज़ सुनाई दी।
तुम्हारी सोच भी ठीक है, पर इन लोगों की क्या मजाल कि छोकरिया को नुकसान पहुंचाएं। हम जिम्मेदारी लेते हैं। मैंने निगाहें उठाकर देखा तो छत से एक मकड़ी चिपकी नजर आई। भूरिया चरण के अलावा और कौन हो सकता था। उसकी आवाज दोबारा सुनाई दी। उस मौलवी ने लुटिया डुबोई, नहीं तो हम शंका बन चुके होते। उसने सारे रास्ते बंद कर दिए। पर ठीक है, हम शंका बन के रहेंगे और खंडोला भी बनेंगे। कब तक रोकेगा? जाते हैं, आराम से अपना काम कर, हम तुम्हारे साथ हैं। मकड़ी ने अपनी जगह छोड़ दी, फिर एक रोशनदान से बाहर निकल गई। मैं बहुत देर तक खामोश बैठा रहा। अजीबोगरीब ख्यालात दिल में आ रहे थे। ऐसा अनोखा मसला था कि किसी से बात भी नहीं कर सकता था। बेचारे अहमद अली साहब मिले तो वो अपने इल्म का शिकार हो गए। मौत बरहक है और अपने वक्त पर आनी है। खुदा जाने काले जादू को इंसानी जिंदगी में कितनी दस्तरस हासिल है। लेकिन जावेद इंसारी केस ने मुझे हैरान कर दिया था। भूरिया चरण मुझ पर मेहरबान है और इससे फायदे हो रहे हैं तो होने दो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। देखो अलीना का क्या होता है। अगर वो ठीक हो गई तो बड़ी वाह वाह होगी। एक और फैसला मैंने किया, जो कुछ आगे करूंगा इसकी तफसील कभी किसी को नहीं बताऊंगा, चाहे इसके लिए किसी की नाराज़ी क्यों ना मोल लेनी पड़े। अलीना के लिए ऐसा तजस्सुस दिल में था कि घर जाने को दिल नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी थी। दूसरे दिन 2 रिपोर्टें मिली। पहली रिपोर्ट लेबॉर्ट्री की थी। बताया गया था कि इस रसौली में इतना खतरनाक जहर भरा हुआ था कि अगर वो फट जाती तो बेशतर अज़ा इस तरह गल जाते जैसे तेजाब में गिला दिए गए हों। दूसरी ये कि अलीना की हालत बहुत बेहतर है। तवील अरसे के बाद उसने घर वालों से बात की है। मुझे बेहद खुशी हुई। अलीना के कमरे में पहुंचा तो उसका पूरा खानदान जमा था, जो मुझे देखकर खिल उठा। बहुत दुआएं दे रहे थे। मैं उनसे 1-2 रस्मी बातें करके अंदर चला गया। अंदर इम्तियाज, सेठ जब्बार और अलीना के एक बुजुर्ग अजीज मौजूद थे। अलीना की देखभाल डॉक्टर सायरा कर रही थी। उसने मुझे देखकर झिझकते हुए कहा, सॉरी डॉक्टर कामरान, MS साहब ने मेरी ड्यूटी यहाँ लगाई है। जी डॉक्टर सायरा, प्लीज़ चार्ट, मैंने मतानत से कहा। चार्ट देखकर मैंने अलीना से बात की। जी भाभी साहिबा, मैं आपका नया देवर हूँ, इत्तेफाक से डॉक्टर भी हूँ। आप बताइए कि बोलने में तकलीफ तो नहीं हो रही। मैं आपको डॉक्टर कहूँ या छोटा भाई? अलीना ने मुस्कुरा कर कहा, जब तक आप यहाँ हैं डॉक्टर ही कहें, यहाँ से जाकर जो दिल चाहे कहें। कैसी तबीयत महसूस हो रही है? बहुत बेहतर। सही इजहार तो नहीं कर सकती, लेकिन यूं लग रहा है जैसे किसी शदीद बोझ के दबाव से बाहर निकल आई हूं। 2-1 दिन में आप मजीद बेहतर हो जाएंगी। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे डॉक्टर कामरान, सेठ जब्बार ने कहा। नहीं सर, ये मेरा जिंदगी भर का फर्ज है। हम तुम्हारी क्या खिदमत करें? बराह करम मेरी तौहीन न करें। मुझे हॉस्पिटल से अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, वही मेरे लिए सब कुछ है। हाँ, एक वादा करता हूँ, सारी जिंदगी इसी तरह बसात भर अपना फर्ज निभाता रहूंगा। किसी से कोई नाजायज एजाज कबूल नहीं करूंगा। 4 दिन के बाद अलीना हॉस्पिटल से रुखसत हो गई। वो बिल्कुल ठीक थी। 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। चौथे दिन इतवार था। हफ्ते की रात अलीना का फोन मौसूल हुआ। छोटे भाई अपना कॉल भूल गए। कहा था कि घर जाकर जो दिल चाहे कहूँ। मेरे हॉस्पिटल से आने के बाद कोई खबर नहीं ली। मुझे अल्लाह की ज़ात पर भरोसा था कि आप ठीक होंगी। कल आपका हॉस्पिटल से ऑफ है। आप हमारे साथ डिनर करें। आपकी पूरी फैमिली आपके साथ होगी। ये मुनासिब नहीं होगा। आपको इल्म है कि आपके मामले में मेरे सीनियर डॉक्टर मुझसे नाराज़ हो गए हैं, यानी वो नहीं चाहते कि मैं ज़िंदा रहूं। अलीना शिकायती लहजे में बोली, ये बात नहीं, कोई भी डॉक्टर कभी ये नहीं चाहेगा कि किसी मरीज़ को नुकसान पहुँचे। बस एक मामूली सा इख्तलाफ हो गया था। आप लोग नहीं आए तो मुझे अफसोस होगा। कुछ वक्त गुजर जाने दें, फिर हाजिरी दूंगा, मैंने कहा और अलीना मान गई। लेकिन इम्तियाज़ साहब ने गज़ब ढा दिया। उसने अखबार में इतना कुछ लिख दिया मेरे बारे में कि मैं दंग रह गया। अपनी दावत के बारे में लिखा था कि मैंने उसे कबूल नहीं किया, वो एहसान के बदले के ज़ुमरे में आती है। मेरे मोबाइल पर फ़ोन कॉल्स की भरमार हो गई। डॉक्टर्स एसोसिएशन ने मुझे मुबारकबाद दी।
और कहा था कि मैंने इस पेशे को बहुत बड़ा मकाम दिया है।